सरदार साहब, आपने ये तो बता दिया कि प्रॉब्लम्स हैं और सिचुएशन कोई इस तरह नहीं है जिसके बारे में इस टाइम पर यकीन से ये बात कही जा सके कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। लेकिन एक इशू जो है वो इलेक्शन का है और इलेक्शन हुए, एक फ़ेज़ उसका मुकम्मल हुआ। अगला फ़ेज़ जो है वो 12 और 10 अगस्त के 2 और 10 जी 2 और 10 अगस्त के लिए जो है वो स्केजुअल्ड है। आप क्या समझते हैं कि ये जो सिचुएशन है इसमें हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे, इसका वोटर्स के टर्नआउट के ऊपर जो है वो क्या इफेक्ट होगा? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा और बहुत पर्टिनेंट है और रेलेवेंट है प्रेजेंट सिचुएशन के साथ। बात यह है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सख्ती के साथ इलेक्शन की हामी है, बर वक्त इनेकाद की हामी है और ये चाहती है कि आइनी तकाज़े पूरे किए जाएँ। एक तो तकाज़ा ये है कि आइनी तकाज़ा है। दूसरी बात यह है कि डेमोक्रेसी और जमहूरियत आज़ाद फिर के लोगों ने बहुत क़यामत खेज़ सियासी सफ़र करके हासिल किया है, खैरात में नहीं मिली। और ये यहान का अल्लाह भला करे जैसे आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सियासी अमल की बुनियाद रखी। मैं ये कहना चाहता हूँ, दूसरा पहलू इसका ये है कि ये जो कलादम तंजीम है इसका शिद्दत से मुतालबा था कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो ये दो वजूहात आपको मजबूर करती हैं कि आप इलेक्शन ज़रूर करवाएं, वक्त पे करवाएं। अब रही ये बात कि इलेक्शन 3 फेज़ में हो रहे हैं, तो ये थी कि इंतज़ामिया फेज़ आउट होगी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी होगी। अच्छी रही भी है। मीरपुर में पहला मरला खौफ व हरास की कैफियत में था, टर्नआउट लो था, वो ठीक है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि उनके ऊपर बहुत सख्ती के साथ पहरा देने की ज़रूरत है। हम खुद ये बात चाहते हैं कि हम हारें या जीतें, लेकिन इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन का प्रोसेस कंटिन्यू होना चाहिए, लेकिन लोगों का इत्मीनान होना चाहिए। मसलन मुस्लिम का निशानदेही करती रही कि कोटली में इंतज़ामिया ठीक नहीं है, जानबदारी कर रही है, अब बदअंती का मुजाहरा कर रही है, धांधली कर रही है, प्री पोल रिगिंग कर रही है। तो PMLN और PPP दोनों की लीडरशिप खुल के सामने आई। उन्होंने अभी आपने इंतजामिया मतल कर दी इलेक्शन के बाद। जो काम हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के बाद किया है, इसकी हम 1.5 महीना पहले से निशानदेही करते रहे कि जानबदारी बरती जा रही है, ट्रांसफार्मर तकसीम हो रहे हैं, पैसे तकसीम हो रहे हैं, खंबे तकसीम हो रहे हैं, पाइप तकसीम हो रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, लोगों को इंटिमिडेट किया जा रहा है। तो हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो सबसे ज़्यादा हामी है इलेक्शन की, जो बहुत कमज़ोर हालत में है, हमको बहुत सीटें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कोटली में एक सीट थी, अगर फेयर प्ले हो जाता तो हम पहले या दूसरे नंबर पे थे, लेकिन 12 जो हुआ। अब ये उस पूरे डिवीजन में एक ही सीट थी जिस तरह बहुत अच्छी पोजीशन में थे, लेकिन आप देखते हैं कि वहाँ इंतजामिया सारी बातल हो गई और पहले प्रिजाइडिंग अफसर बातल हो गए। वो इस बात का सबूत है कि हमारे खदशात दुरुस्त थे और 100% दुरुस्त साबित हुए। अब हम ये कहना चाहते हैं कि जो आने वाले दिनों के इलेक्शन हैं उनकी शफाफियत को यकीनी बनाया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया जाए। आप जो अर्बन एरियाज़ में आपने कंसंट्रेट किया हुआ इंतज़ामिया ने, रूरल एरियाज़ आपने बिल्कुल अल्लाह के रहम व करम पर छोड़े हुए हैं और वहाँ पर कोई इंतज़ामिया मौजूद नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो बाकी 2 अगस्त का मरला है और ये जो पीपल्स पार्टी शोर कर रही है, नून लीग शोर कर रही है, तो उन्हें तो सीटें जीती भी हैं। तो इसलिए मैं इंतज़ामिया से कहता हूँ कि इंतज़ामिया बिल्कुल इस मामले में, चूँकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी इस बात का सख्त दबाव है कि इलेक्शन के बारे में जो हम सबसे ज़्यादा जो पुरजोश थे और अब भी हैं, आइंदा भी रहेंगे, तो हम सबके ऊपर दबाव है इस बात के लिए कि हम इस बात पर गौर करें कि इलेक्शन में क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है। तो ये माजी में भी ये था कि 15-16 साल रियासत की सियासत को किनारे लगा दिया गया। कायदे आज़म की पॉलिसी ये थी कि रियासत की सियासत रियासत के लोगों पर एतबार करके छोड़ी जाए। अब जो है पिछले कई सालों से आप देखते हैं कि वहाँ सारा उस कायदे आज़म की पॉलिसी को धर्म कर दिया गया और उसके नतीजे में आज हम जहाँ खड़े हैं, वहाँ जो बड़ी पार्टियाँ जीती हैं, आप बसें दे रहे हैं, आप वैगनें दे रहे हैं, आप एम्बुलेंसेज दे रहे हैं, तो प्री पोल रिगिंग किसको कहते हैं? सवाल ये पैदा होता है। आप ट्रांसफार्मर तकसीम कर रहे हैं, आप पैसे तकसीम कर रहे हैं। हम लोग जो हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की पोजीशन ये है, ये मालूम होना चाहिए कि हम क़याम पाकिस्तान से 23 दिन पहले से मेरी जमात ने 100% मुंतखब मेंबरान असम्बली के साथ करारदाद इलाके पाकिस्तान पास की थी और आज तक उसी लेटर और स्पिरिट को हम कायम हैं। हम गैर मशरूत पाकिस्तानी हैं। हमारी जमहूरियत की, इस्लामी निज़ाम की, मजबूत माईशत की, ताकतवर दफा की किसी की कोई मुतालबा नहीं है। हम ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान मौजूद है, अब इस हमारी वो कमिटमेंट है, हम इसी मोर्चे पर मरना चाहते हैं। हमारी पाकिस्तान के साथ वापसी पर हमारी कब्र में भी आवाज़ आएगी कि हम कोई समझौता नहीं कर सकते। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसका नोटिस लेना इंतज़ामिया की और जो हुकूमत है और इलेक्शन कमीशन उनकी जिम्मेदारी है, वो ये समझें कि वो क्या कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आज़ाद फिर के अंदर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है। सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त पर पाकिस्तान से फोर्सेज उनकी मदद के लिए गई हुई हैं। तो इलेक्शन वक्त पे हो रहे हैं, इलेक्शन को बिल्कुल वक्त पे होना चाहिए, लेकिन तमाम सियासी जमातों के कारकुन संजीदगी के साथ ये गौर कर रहे हैं कि आने वाले मराहल जो है वो इलेक्शन के कैसे होने जा रहे हैं।
बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपके टाइम का। बेहतरीन गुफ्तगू आपने सुनी, काफ़ी एक इंटेंसिव पर्सपेक्टिव आज़ाद कश्मीर के हवाले से। लेकिन एक बात इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो कंसेंसस है, जो मामलात है, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो पॉलिटिकल कंसेंसस से ही आकर जो है वो रुकेंगे।